जैसा कि पहले पार्ट में हम देख चुके हैं कि हेलेना अपने जालिम हस्बैंड क्लॉडियो से छुटकारा पाने के लिए इवान नामी एक एस्कॉर्ट से अफेयर चलाती है, जो धीरे धीरे प्यार की शक्ल इख्तियार करता है। इवान से एक झड़प के बाद अचानक से क्लॉडियो गायब हो जाता है, जिसका शक सब पर जाता है और ओक्टावियो को माहिक नामी माफिया गैंगस्टर किडनैप कर लेता है और वो दोनों मिलकर क्लॉडियो की झूठी मौत का एक खतरनाक मंसूबा बना लेते हैं, जिस पर हमें पता चलता है कि बड़े बड़े लोगों को मुट्ठी में रखने के लिए इन हस्बैंड वाइफ ने उनके प्राइवेट मूवमेंट के खुफिया वीडियोस बनाए थे, जो लीक होने लगते हैं। इवान को हेलेना की तारीख शख्सियत का पता चलता है और अब उसको शक होने लगता है कि शायद हेलेना ने उसको फंसाने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में हम देख पाते हैं कि क्लॉडियो को किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपने सिक्योरिटी गार्ड एंटोनियो ने कैद में रखा है। अगर आप लोगों ने पहला पार्ट नहीं देखा तो जाकर पहले वो देख लीजिए, क्योंकि उसको देखे बगैर इस एक्सप्लेनेशन की समझ आपको नहीं आएगी। तो आइए देखते हैं कहानी में इसके बाद आगे क्या होता है। अगले एपिसोड में हम फार्म हाउस पर हो रहे एक पार्टी को देखते हैं, जिसमें हम क्लॉडियो के बिजनेस पार्टनर्स के अलावा फेडरा को भी देख पाते हैं। हेलेना क्लॉडियो को ढूंढते हुए एक सीक्रेट हॉल तक पहुंचती है और यहाँ का नजारा देखकर वो दंग रह जाती है, क्योंकि यहाँ पर चारों ओर लोग जिनसी ताल्लुकात में मसरूफ है, जिनमें हम प्रोसिक्यूटर पाब्लो को भी देख पाते हैं। ये हेलेना का सच है, जो इवान के बार बार उन वीडियोस के बारे में इसरार पर वो उसे बताती है और वो कहती है कि ये सच्चाई मुझे शादी के 2 साल बाद पता चली, जिस पर इवान कहता है कि चाहे कुछ भी हो, तुम भी इन सब में उतनी ही जिम्मेदार हो जितना कि क्लॉडियो। वो उससे कहती है कि चाहे इसके बाद तुम मुझसे रिलेशन रखो या नहीं, लेकिन मुझे तुमसे प्यार है और यही सच है। और इतना कहने के बाद वो यहाँ से चली जाती है और इवान को भी कश्मकश में डाल देती है। इसके बाद हम एंटोनियो और लिविया को देखते हैं, जहाँ एंटोनियो लिविया से कहता है कि अब तो तुम्हारा बाप मर गया है, तो क्यों ना हम यहाँ से कहीं दूर जाकर नई जिंदगी की शुरुआत करें। लेकिन लिविया यहाँ से कहीं जाने के लिए मना करती है और कहती है कि मेरी यहाँ कुछ जिम्मेदारियाँ हैं, जिसके लिए मेरा यहाँ होना लाजमी है। हेलेना फर से मिलने रिहेब सेंटर आती है। इनकी बातों के बीच टीवी पर किसी पॉलिटिशियन का इंटरव्यू आता है, जिसे देखने पर हेलेना थोड़ी अनकंफर्टेबल होती है। फर उस बात को नोट करता है और अपनी माँ से इसकी वजह पूछता है, लेकिन वो झूठ बोलकर बात को रफा दफा करती है। इसके बाद हम इवान को उसके घर में अपनी क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए कसरत करते हुए देखते हैं। इतने में वहाँ फेडरा आती है। वो उससे पूछती है कि हेलेना के चैप्टर को क्लोज कर दिया या उसने फिर से बहला फुसला कर तुम्हें अपनी बातों का बावर करवा दिया। यहाँ इनकी बातों से हमें ये भी पता चलता है कि इवान की अपनी एक फैमिली भी है, जिसमें उसकी बीवी और एक बेटा है, और इस बारे में सिर्फ फेडरा को पता है। फेडरा उससे कहती है कि अपनी फैमिली पर ध्यान दो और हेलेना को भूल जाओ, क्योंकि वो एक चालाक और शातिर औरत है। मुझे क्लॉडियो ने खुद बताया था कि लोगों से पैसे बटोरने और अपना काम निकलवाने के लिए वो पार्टियां खुद ही ऑर्गेनाइज करती थी। क्लॉडियो जैसे कमीने इंसान ने मुझे हेलेना से दूर रहने और एहतियात बरतने का मशवरा दिया था। वो मजीद कहती है कि एक पार्टी के दौरान क्लॉडियो मुझे हेलेना की असलियत दिखाने के लिए उस सीक्रेट बेसमेंट पर ले गया था, जहां मैंने हेलेना को पराये मर्दों के साथ इंटीमेट होते देखा और मुझे देखने के बाद भी उसे कोई शर्म या झिझक महसूस नहीं हुई, बल्कि वो अपने काम में मगन रही। और यहाँ हमारे साथ साथ इवान भी कंफ्यूज होता है कि आखिर यकीन किस पर किया जाए। ओक्टावियो इन्वेस्टर से उनके अकाउंट्स अनफ्रीज करवा कर माहिक के पैसे लौटा देता है और कहता है कि हिसाब बराबर हो गया, लेकिन माहिक अब भी उन वीडियोस की डिमांड रखता है, क्योंकि वो भी लोगों को काबू में रखना चाहता है। ओक्टावियो इसके बाद पाब्लो से मिलने जाता है, जहां पाब्लो उससे कहता है कि उन वीडियोस में एक मेरा भी है और हेलेना उसको लेकर मुझे ब्लैकमेल कर रही है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बाप की झूठी मौत के बारे में किसी को पता न चले तो हेलेना से मेरी जान छुड़ाओ। सोफिया को क्लॉडियो के मरने का यकीन नहीं है, क्योंकि उसके हिसाब से उसकी बॉडी की जांच पड़ताल किए बगैर या कोई डीएनए रिपोर्ट करने से पहले दफना दिया गया। उसकी ऑटोप्सी रिपोर्ट चेक करने के लिए वो मोर्ग जाती है और चुपके से वहाँ के डॉक्टर का लैपटॉप चेक करती है, लेकिन बेसूद, क्योंकि उसमें से रिपोर्ट गायब है। ओक्टावियो को हम हेलेना के केबिन में उन वीडियोस को ढूंढने की कोशिश करते हुए देखते हैं और इतने में हेलेना भी वहाँ आती है। हेलेना फिर से उन वीडियोस के उसके पास मौजूद होने से इनकार करती है, जिस पर ओक्टावियो पूछता है कि फिर पाब्लो को क्यों धमका रही थी और उनके बीच तकरार होने लगता है। ओक्टावियो उससे कहता है कि अपने नशेड़ी बेटे को लेकर हमारी फैमिली को छोड़ क्यों नहीं देती, क्योंकि अब पापा मर चुके
चुके हैं और हम तुमसे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो जवाब देती है कि क्लॉडियो की बेवा की हैसियत से उसके आधे जायदाद पर मेरा हक भी है और इस कंपनी को यहाँ तक पहुँचाने में मेरा हाथ है, इसलिए बेहतर होगा कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करना सीख लें। क्लॉडियो को हम देखते हैं जो दर्द का बहाना करके उस बुढ़िया को अपने पास बुलाता है और धक्का देकर उसे बेहोश करता है। इसके बाद उस बुढ़िया के मोबाइल से लीविया को फोन करता है। लीविया जो एंटोनियो के पास थी वो अपने पापा की आवाज पहचान लेती है और उनसे कहती है कि आप कहाँ हो, मैं और एंटोनियो आपको लेने आ रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि क्लॉडियो कुछ बोल पाता, एक लड़का आकर उसके सर पर वार करता है जिससे वो और उसका फोन गिर जाते हैं और वो लड़का फोन उठाकर उसे तोड़ देता है। क्लॉडियो उस पर हमला करके उसे बेहोश करता है और उसके जेब से चाबी लेकर अपनी हथकड़ी खोल देता है और वहाँ से उसकी गन उठाकर भाग जाता है। दूसरी जानिब हम लीविया और एंटोनियो को देखते हैं जहाँ एंटोनियो उसके मन में शक भरते हुए कहता है कि ये हेलेना, ऑक्टावियो या पाब्लो की चाल हो सकती है, इसलिए किसी को कुछ मत बताना और पुलिस को भी कांटेक्ट करने की कोशिश मत करना, क्योंकि अगर उनको शक हुआ तो वो तुम्हारे पापा को मार भी सकते हैं। वो उसका फोन लेकर कहता है कि मैं अपने किसी हैकर फ्रेंड से कहकर उस कॉल की लोकेशन निकलवाने की कोशिश करता हूँ और वहाँ से निकल पड़ता है। पाब्लो को हम देखते हैं जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा होता है। अचानक उसके पीछे लगे स्क्रीन पर उसकी वो नाजेबा वीडियो लग जाती है, या यूं कहिए कि उसका बीटोटा लीक होता है। वहाँ से मुंह छुपाकर वो अपने घर जाता है जहाँ अपनी फैमिली का रिएक्शन देखकर वो और भी परेशान हो जाता है। वहाँ से वो सीधा हेलेना के ऑफिस पहुँचता है और उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुमने मेरे साथ ठीक नहीं किया, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। हेलेना जवाब में कहती है कि मैं तो उस वक्त मीटिंग में थी, मैंने कुछ नहीं किया है और न ही मेरे पास सच में वो वीडियोस है। पाब्लो उस पर गन तानते हुए कहता है कि तुम्हारी वजह से मेरा सब कुछ लुट गया। और इनके तकरार के बीच हेलेना को यह भी पता चलता है कि पाब्लो और ऑक्टावियो ने क्लॉडियो के मौत का झूठा ड्रामा रचाया था। झगड़ा करते हुए पाब्लो से गोली चल जाती है जो हेलेना को लगती है और वो वहीं गिर जाती है और ये देखकर पहले से परेशान पाब्लो खुद को भी गोली मार देता है। और ये खबर सोफिया जो कि इवान के घर पर थी उसे भी मिलती है। अगले एपिसोड में हम क्लॉडियो को देखते हैं जो वहां से भागकर सड़क तक पहुंच जाता है और एक गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर मदद के लिए पुकारता है, लेकिन उसकी बदकिस्मती के उस कार से एंटोनियो निकलता है जो उसे मारकर बेहोश करता है और फिर से बंधक बना लेता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब पाब्लो और हेलेना को देखने आए हैं। फेड्रा यहाँ इवान से कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था क्योंकि तुमने भी क्लॉडियो को ब्लैकमेल करने के लिए उसका वीडियो बनाया था और जो कोई भी ये वीडियोस अपलोड कर रहा है अगर वो यहाँ हुआ और उसने तुम्हें देख लिया तो वो तुम्हारा वीडियो भी वायरल कर सकता है। एंटोनियो लीविया के जहन में अपने भाई के लिए शकूक को शुबहात डालने में बिजी है और लीविया भी उसके जाल में फंसते हुए अपने भाई को किडनैपर मानने लगती है। फेड्रा को हम पाब्लो की बीवी अर्काडिया को दिलासा देते हुए देखते हैं। इस बीच एक और वीडियो भी आती है जिस वजह से यहाँ मौजूद लोगों में से कुछ का शक तो हेलेना पर से उठता है। यहाँ हुगो फेड्रा से उनकी हेल्प करने को कहता है जिस पर फेड्रा जवाब देते हुए कहती है कि जब मुझे जरूरत थी तब तुम लोग कहाँ थे। और हम जान पाते हैं कि फेड्रा के साथ पास्ट में कुछ तो हुआ है। और डॉक्टर आकर अर्काडिया को पाब्लो के मरने की खबर देता है। पाब्लो के मरने की खबर देखते हुए उस पॉलिटिशियन को हम देख पाते हैं जिसे टीवी पर देखने से हेलेना अनकंफर्टेबल हुई थी और उसके पास्ट की झलकियों से हमें मालूम पड़ता है कि वो क्लॉडियो के उन पार्टीज से वाबस्ता रह चुका है। फर को रिहेब सेंटर में अपनी माँ के हॉस्पिटल में एडमिट होने का पता चलता है और वो मेरिसोल के साथ अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल आता है जहां वो इवान को देखकर उस पर भड़क जाता है और मेरिसोल के पूछने पर वो बताता है कि ये वही जर्नलिस्ट है जो मेरे सुतेले बाप के साथ सोना चाहता था। इवान उससे कहता है कि वैसा कुछ नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ के साथ मिलकर क्लॉडियो से तुम्हें बचाने के लिए एक ड्रामा रचाया था। इतने में डॉक्टर आकर उनसे कहता है कि हेलेना को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर है और अगर आप चाहे तो उससे मिल सकते हैं। इवान पहले फर को उससे मिलने के लिए भेजता है। यहाँ माँ बेटा दोनों इमोशनल होकर प्यार भरी बातें करने लगते हैं और फर से हेलेना को पता चलता है कि पाब्लो मर चुका है। इवान के बारे में फर के पूछने पर हेलेना बताती है कि वो हमारे साथ है। इवान के हॉस्पिटल आने पर हेलेना खुश होती है और क्लॉडियो से छुटकारा पाने के लिए उसे इस्तेमाल करने पर उससे माफी भी मांगती है। हेलेना कहती है कि गोली चलाने से पहले पाब्लो ने उससे कहा था कि जिस लाश को दफनाया गया था वो क्लॉडियो की नहीं थी, जिस पर इवान कहता है कि मेरी भी कुछ दिनों से डिटेक्टिव सोफिया से बात हो रही है और
उसकी भी यही थ्योरी है। हमें उससे मदद लेनी चाहिए, जिस पर हेलेना मान जाती है और फर को वापस हॉस्पिटल छोड़ने के लिए कहती है और इवान वहाँ से फर के साथ चला जाता है। इसके बाद हम लिविया को देखते हैं जो अपने आशिक की बातों में उलझकर अपने भाई पर शक करने लगती है। ओक्टावियो जब घर से निकलता है तो वो और एंटोनियो उसका पीछा करने लगते हैं। ओक्टावियो माहिक से मिलने पहुंचता है। यहाँ माहिक उन वीडियोस के बारे में पूछता है, लेकिन ओक्टावियो बताता है कि शायद इस मामले में हेलेना का आशिक इवान उसकी मदद कर रहा है, क्योंकि वो तो हॉस्पिटल में है। माहिक कहता है कि इस इवान की इंफॉर्मेशन मुझे ला कर दो, इससे सच उगलवाना मेरा काम है, और ओक्टावियो यहाँ से चला जाता है। बाहर खड़ी लिविया जब एंटोनियो से इस आदमी के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि यही माहिक है, और अब इस बात में कोई शक नहीं कि तुम्हारे भाई ने इसके साथ मिलकर क्लॉडियो को गायब किया है। इसके बाद एंटोनियो लिविया को ऑफिस छोड़ता है और इसके जाने के बाद एंटोनियो किसी को इन सब की जानकारी देता है, जिससे हमें शक पड़ता है कि शायद एंटोनियो का भी कोई बॉस है। माहिक को अपने आदमी से लिविया के पीछा करने का पता चलता है और वो लिविया को किडनैप करने के ऑर्डर्स देता है। हेलेना से हॉस्पिटल में मिलने राफेल आता है। इनकी बातों से हमें पता चलता है कि क्लॉडियो से शादी करने से पहले राफेल और हेलेना रिलेशनशिप में थे, लेकिन जब हेलेना प्रेग्नेंट हुई तो राफेल ने अबॉर्शन के लिए कहा था, क्योंकि वो उस बच्चे को रखना नहीं चाहता था। इस वजह से इनका रिश्ता खत्म हुआ था। और यहाँ इस बात का खुलासा भी होता है कि फर का असली बाप राफेल है। वो हेलेना को धमकी देता है कि जो पाब्लो के साथ किया, अगर मेरे साथ करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लिविया को हम हॉस्पिटल के पार्किंग में देखते हैं, जो हेलेना से मिलने आई है, लेकिन इवान को वहाँ देखकर उससे बात करने लगती है। माहिक का आदमी जो लिविया को किडनैप करने के लिए उस पर नजर रखे हुए था, वो बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर का फायदा उठाते हुए उन्हें किडनैप कर लेता है। अगली किस्त में हम लिविया और इवान को माहिक के अड्डे पर बांधा हुआ देखते हैं। माहिक का अड्डा नहीं हुआ, इन फैमिली मेंबर्स का कैफे हुआ, जहां मार्क आने ये लोग एक एक करके आते जाते हैं। खैर तो माहिक इनको टॉर्चर करता है और इवान से उन वीडियोस के बारे में पूछता है, जबकि लिविया से वो अपना पीछा करने के लिए पूछता है। और जब वो इवान को एक गोल्फ स्टिक से मुंह पर मारने जाता है तो लिविया डर से उसे बोल देती है कि मुझे मेरे पापा का फोन आया था, इसलिए मैं तुम्हारा और ओक्टावियो का पीछा कर रही थी कि कहीं उसने तुम्हारे साथ मिलकर पापा को किडनैप तो नहीं किया है। और माहिक वहाँ से ओक्टावियो को फोन पर यह सब बताने के लिए चला जाता है। माहिक के यहाँ से जाने के बाद ये लोग गार्ड्स को बातों में उलझाकर उन पर हमला करते हैं। लिविया उस गोल्फ स्टिक से एक गार्ड को मारती है और इतने में इवान उसका गन उठाकर उन्हें गोली मारने लगता है और यहाँ से भागने लग जाते हैं। इतने में माहिक कहीं से नमूदार होता है और इन पर गन तानता है, लेकिन इवान उसे गोली मारता है और वो यहाँ से फरार होने में कामयाब हो जाते हैं। उनके जाने के बाद ओक्टावियो भी यहाँ पहुँच जाता है और माहिक से उसे पता चलता है कि वो लोग जान चुके हैं कि हमने क्लॉडियो के मारे जाने का नाटक किया था। इसके बाद हम सोफिया को देखते हैं, जो हेलेना से इवान के कहने पर कुछ पूछताछ करने आई है। सोफिया पूछती है कि मान लो अगर क्लॉडियो जिंदा हुआ तो उसके छुपने में कौन मदद कर सकता है, क्योंकि सोफिया के थ्योरी के मुताबिक क्लॉडियो छुपकर उन वीडियोस को लीक कर रहा है। हेलेना जवाब देती है कि एंटोनियो, क्योंकि उसके सब सीक्रेट कामों में वही उसकी मदद करता था। जिस रात क्लॉडियो गायब हुआ था और एंटोनियो को गोली लगी थी, सोफिया उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट मंगवाती है। सोफिया के पूछने पर हेलेना बताती है कि एंटोनियो हमारे ड्राइवर का बेटा है और क्लॉडियो जो कि एक दरिंदा था, उसने ना तो एंटोनियो और ना ही उसके बाप की कभी इज्जत की, बल्कि वो उन्हें अपना गुलाम समझता था। और सोफिया को जब फोरेंसिक रिपोर्ट आती है तो उससे पता चलता है कि एंटोनियो को गोली बहुत पास से लगी थी। और इन सब बातों से वो इस नतीजे पर पहुंचती है कि बदला लेने की नीयत से वो क्लॉडियो को किडनैप कर सकता है। इसके बाद हॉस्पिटल में हेलेना से मिलने अर्काडिया आती है। वो हेलेना को कहती है कि तुम्हारी वजह से मेरा हस्बैंड मर गया है, मैं और मेरे बच्चे इस अजियत से गुजर रहे हैं। हेलेना कहती है कि वो वीडियो मैंने लीक नहीं किया था, जिस पर अर्काडिया कहती है कि भले ही तुमने लीक ना किया हो, लेकिन उसको बनाने में जरूर तुम्हारा हाथ है। मेरे हस्बैंड के मौत और मेरी बच्चों के तकलीफ का हिसाब तुम्हें देना होगा। एंटोनियो को हम देखते हैं, जो लिविया के लिए परेशान हो रहा है, क्योंकि पिछले एक दिन से ना तो वो ऑफिस आई है और ना ही उसका कॉल उठा रही है। और वो ओक्टावियो से कहता है कि हमें पुलिस में रिपोर्ट लिखवानी चाहिए, लेकिन ओक्टावियो, जिसको पहले से ही अपनी बहन का पता चल चुका है, वो मना करते हुए कहता है कि आजकल हमारी फैमिली का तमाशा बना हुआ है और मैं कोई और नया तमाशा नहीं चाहता। वो एंटोनियो को ऑर्डर देता है कि जाकर खुद ढूंढ लो और जब कुछ पता चले तो सबसे पहले मुझे इन्फॉर्म करना, और वहाँ से चला जाता है। और एंटोनियो भी लिविया को ढूंढने की नीयत से निकल पड़ता है।
राफेल को हम देख पाते हैं जो इस परेशानी में बार बार अपना फोन चेक कर रहा है कि कहीं उसका टोटा तो नहीं आया है। वो अपनी पार्टनर डोरा को बुलाता है जो कि एक ट्रांस वुमन है। डोरा उससे क्लॉडियो के पार्टीज में मिली थी और अब उनके बीच एक अच्छा रिलेशन है। डोरा उससे कहती है कि तुम्हें वीडियो के लीक होने से ज्यादा डर इस बात का है कि उन वीडियोस में तुम्हारे साथ में हूँ, क्योंकि तुम्हारे जैसे बड़े पॉलिटिशियन के किसी ट्रांस वुमन से फिजिकल रिलेशन होना ये सोसाइटी कबूल नहीं करेगी। लिविया और इवान भागते भागते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और एक दूसरे की जान बचाने में हेल्प करने का एक दूसरे का शुक्रिया अदा करते हैं। इनके बीच जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो भी दूर हो जाती है और इमोशनली अटैच होकर इंटीमेट भी होते हैं। सुबह होते होते ये सड़क के किनारे तक पहुंच जाते हैं। एंटोनियो जब लिविया को ढूंढने के लिए निकलता है तो सोफिया जो उस पर नजर रखे हुए थी उसका पीछा करने लगती है। एंटोनियो को गाड़ी में अपने बॉस का कॉल आता है जो कहता है कि क्लॉडियो की तबीयत बिगड़ने लगी है, जाओ और उसे चेक करो। एंटोनियो जवाब में कहता है कि इस वक्त क्लॉडियो से ज्यादा अहम लिविया को ढूंढना है, लेकिन अगला उसे क्लॉडियो की खबर लेने पर जोर देता है और वो मजबूरी में क्लॉडियो के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। सोफिया और उसका पार्टनर एंटोनियो का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच जाते हैं। वो लोग एक दूसरे पर फायरिंग करने लग जाते हैं और एंटोनियो यहाँ से भागने लगता है, जबकि वो दूसरा आदमी गोली लगने से मर जाता है और वो बुढ़िया सोफिया को क्लॉडियो के पास लेकर चलती है। वो लोग एम्बुलेंस बुलाते हैं और क्लॉडियो को हॉस्पिटल शिफ्ट करते हैं। हॉस्पिटल में हेलेना को एक्सरे के लिए ले जा रहे होते हैं। तब यहाँ वो क्लॉडियो को स्ट्रेचर पर लाते हुए देख लेती है और पुलिस से पूछने पर उसे पता चलता है कि एंटोनियो ने उसे बंदी बनाकर रखा था और उसकी हालत बहुत गंभीर है, लेकिन शायद बच जाए। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम इवान और लिविया को ओक्टावियो से ये पूछने की कोशिश करते हुए देखते हैं कि आखिर उसने क्लॉडियो के मरने की झूठी खबर क्यों दी थी। ओक्टावियो अपनी सफाई में झूठ बोलते हुए कहता है कि पाब्लो और माहिक ने मुझे ऐसा करने को कहा था और अगर मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे पूरी फैमिली समेत मारने की धमकी दे चुके थे। इनकी बातें चल रही होती है कि इस दौरान ओक्टावियो को हेलेना का फोन आता है जो उसे क्लॉडियो के जिंदा होने की खबर देती है। लिविया और इवान हॉस्पिटल पहुंचते हैं जहां मीडिया वाले उससे सवालात पूछने की कोशिश करते हैं और टीवी पर इवान को उसकी वाइफ और बेटा भी देख लेते हैं। बेनेट्स आकर हेलेना को बताता है कि किडनैपर ने आपके हस्बैंड को बड़ी मिकदार में ड्रग्स देने की कोशिश की थी, जिस वजह से वो मरते मरते बचे हैं। हेलेना पूछती है कि क्या उसके किडनैपिंग में एंटोनियो के अलावा कोई और भी शामिल था और उसके साथ कड़ी लिविया ये सुनने के बाद हैरान हो जाती है। सोफिया उस बुढ़िया को इंटरोगेट करती है जो किडनैपिंग के दौरान क्लॉडियो की खिदमत पर मामूर थी। सोफिया पूछती है कि क्या तुमने एंटोनियो के अलावा किसी और को वहां देखा था, जिस पर बुढ़िया जवाब देती है कि मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अगर एंटोनियो का बस चलता तो वो आदमी जिंदा नहीं बचता। हेलेना डॉक्टर्स के मना करने के बावजूद भी हॉस्पिटल से खुद को डिस्चार्ज करवाती है और फर्क को भी क्लॉडियो के जिंदा होने की खबर देती है और ये सुनकर वो बेचारा परेशान हो जाता है। हॉस्पिटल से निकलने से पहले वो क्लॉडियो से मिलती है जो बेसुध पड़ा होता है और उसके कान में कहती है कि अब सब कुछ बदल चुका है, मुझ पर तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा और अगर मेरे बेटे या इवान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं अपने इन ही हाथों से तुम्हारा खून कर दूंगी। जब हेलेना अपने हस्बैंड के वार्ड में जाती है तो इवान बाहर उसका वेट करता है और इस दौरान लिविया उसके पास आकर उससे प्यार का इजहार करती है, लेकिन इवान कहता है कि मुझे हेलेना से प्यार है और इसके अलावा मैं और किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। हेलेना इसके बाद फर से मिलने रिहेब सेंटर आती है। यहाँ फर परेशान होता है और वो उससे कहता है कि जब से मैंने क्लॉडियो के जिंदा होने की खबर सुनी है तब से मेरा फिर से ड्रग्स लेने को मन करता है और मैंने बड़ी मुश्किल से अपने लिए और आपके लिए खुद को कंट्रोल किया है, लेकिन हर बार मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा, इसलिए हम यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं जहाँ क्लॉडियो हमें ना ढूंढ सके। अगर आप इवान को भी साथ लेकर आना चाहती है तो मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हेलेना अपने बेटे की परेशानी को देखते हुए उसकी बात मान लेती है। हेलेना और फर जब इवान को अपने इस प्लान का बताते हैं तो वो उन्हें कहीं भी जाने से मना करता है और कहता है कि इस बार क्लॉडियो से हिसाब किताब पूरा करके ही कहीं जाएंगे और वैसे भी पुलिस के सवाल जवाब का तो सामना करना पड़ेगा और अगर पुलिस के बुलाने पर हम हाजिर नहीं होंगे तो उनका शक सीधा हम पर आएगा और जब तक चाहो मेरे घर में रह सकते हो, यहाँ क्लॉडियो तुम्हें नुकसान भी नहीं पहुँचा सकता। सोफिया को हम पुलिस स्टेशन में देखते हैं और उसके काम को देखते हुए सीनियर पुलिस वाला ऑफिशियली उसे इस केस पर काम करने की इजाजत दे देता है, जिससे कि
वो और बेनेट्स बहुत खुश होते हैं। क्लॉडियो बेहोशी की हालत में अपने कैद की एक झलकी देखता है जहां एंटोनियो उससे कहता है कि वो वीडियोस अब हमारे पास है, और इतना देखने के बाद उसे होश आता है। होश आने पर वो अपने सामने लीविया को पाता है। लीविया उससे कहती है कि एंटोनियो भाग चुका है और पुलिस उसकी तलाश में लगी है। क्लॉडियो पूछता है कि तुम लोगों ने बगैर जांच किए मुझे मरा हुआ कैसे मान लिया। जवाब में लीविया कहती है कि भाई को पाब्लो और माहिक ने मजबूर किया था। इसके बाद क्लॉडियो का बयान लेने के लिए सोफिया आती है। उस रात के बारे में पूछने पर वो बताता है कि इवान मेरा एक पर्सनल इंटरव्यू लेना चाहता था और उसने वहाँ मेरे सामने ये बात कबूली की कि उसे मेरी बीवी से प्यार है, और इस बात से हमारे बीच झगड़ा हो गया था। वो वहाँ से भाग रहा था। मैंने एंटोनियो को उससे पकड़ने के लिए कहा तो उस हरामखोर ने उल्टा मुझे ही बेहोश करके किडनैप कर लिया। इसके अलावा सोफिया कहती है कि वो बुढ़िया जो तुम्हारा ध्यान रखती थी, उसके हिसाब से एंटोनियो का दूसरा भी कोई साथी है। इसके लिए तुम्हें किसी पर शक है? तो जवाब में वो कहता है कि मुझसे नफरत करने वालों की लिस्ट बहुत लंबी है। लीविया अपने रूम आती है जहाँ एंटोनियो पहले से मौजूद था। वो अपनी सफाई देने की कोशिश करता है, लेकिन लीविया एक लैंप उठाकर उसके सर पर मारती है और एंटोनियो एक ही वार में उसे गिराता है और वहाँ उसे बांधकर भाग जाता है। ओक्टावियो अपने फादर से मिलने हॉस्पिटल आता है। क्लॉडियो कहता है कि तुम बेवकूफ होने के साथ साथ डरपोक और पट्टू भी हो, इसलिए तुम माहिक और पाब्लो की बातों में आ गए थे। ओक्टावियो कहता है कि मैंने वो रायता समेटने की कोशिश की जो तुमने पिलाया था। बातों बातों में माहौल गर्म होता है और ओक्टावियो कहता है कि तुम जैसा बाप मैं अपने किसी दुश्मन के लिए भी ना चाहूँ, और उसके दिल में जो भी बड़ास होती है वो निकाल देता है। क्लॉडियो उसको अपने घर और जिंदगी से निकाल देता है। मीनवाइल हुगो का भी एक टोटा रिलीज होता है। ओक्टावियो अपना सामान लेने घर आता है और अपनी बहन से गुड बाय कहने के लिए उसके रूम जाता है, और वहाँ वो लीविया को बेड से बंधा हुआ पाता है। वो लीविया को छुड़ाता है और उससे पूछने पर पता चलता है कि ये एंटोनियो का काम है। इसके बाद हम एंटोनियो को देखते हैं जो कहता है कि लीविया को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था, और मैंने पहले ही कहा था कि क्लॉडियो को जिंदा रखना खतरनाक हो सकता है। अगले पल हम उसके उस बॉस को देख पाते हैं जो और कोई नहीं बल्कि फेडरा है। अगले एपिसोड की शुरुआत फेडरा और एंटोनियो की कन्वर्सेशन से होती है, जहां एंटोनियो फेडरा से कहता है कि लीविया से मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूं और इन सब कामों की वजह से मैं उसे खो चुका हूं। जिस पर फेडरा कहती है कि लीविया हमारे प्लान में कहीं पर थी ही नहीं। तुम्हारे बाप पर किए गए क्लॉडियो के मुजालिम तुम भूल गए हो क्या? एंटोनियो जवाब देता है कि मैं कुछ नहीं भूला और इसलिए मैं उस कमीने को जान से मारना चाहता था। जिस पर फेडरा कहती है कि हम उसे सिर्फ इसलिए नहीं मार सके क्योंकि बाकी सारी वीडियोस तो हमें मिल चुके हैं, लेकिन मेरे बेटे एरियल का वो वीडियो अब तक उस हरामजादे के पास है। यहाँ हम फेडरा का एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें उसका बेटा एरियल उससे बताता है कि क्लॉडियो और उसके बीच अफेयर था और क्लॉडियो ने हमारे प्राइवेट मूवमेंट के वीडियोस बनाए थे जिसको लीक करने की अब वो मुझे धमकियां दे रहा है। फेडरा उसे दिलासा देती है और कहती है कि मैं उन वीडियोस को क्लॉडियो से हासिल करके रहूंगी। फेडरा इसके बाद एंटोनियो को क्लॉडियो का परछाई की तरह पीछा करने को कहती है। वीडियो लीक होने की वजह से हुगो क्लॉडियो और हेलेना के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने आता है। हुगो कहता है कि मेरा जो वीडियो लीक हुआ है वो दोनों इसके जरिए मुझे ब्लैकमेल करते थे। सोफिया उससे उन वीडियोस की रिकॉर्डिंग वाली जगह का पूछती है और हुगो उसे उस सीक्रेट बेसमेंट के बारे में बताता है। मीनवाइल लीविया और क्लॉडियो भी एंटोनियो के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाने आते हैं और सोफिया क्लॉडियो को कंट्री से बाहर न जाने के लिए खबरदार करती है क्योंकि उसकी बीवी और उसके खिलाफ कंप्लेंट दर्ज हो चुकी है। लीविया और क्लॉडियो घर में बैठे बातें कर रहे होते हैं। क्लॉडियो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें मेरी परछाई बनना होगा, लेकिन लीविया को इस तरह के गंदे काम करके ताकतवर बनने का कोई शौक नहीं। अलबत्ता ऑफिस के काम में हाथ बटाने के लिए वो मान जाती है। लीविया जब ऑफिस पहुंचती है तो उससे मिलने के लिए वहां इवान की वाइफ रेबिका आती है। रेबिका ने टीवी पर उसे अपने हस्बैंड के साथ देख लिया था और वो उस बारे में पूछने आई है, लेकिन लीविया उसे वहां से भगा देती है। हेलेना और फर अब इवान के घर में उसके साथ रह रहे हैं। इवान और फर को देखकर ऐसा लगता है कि इनकी बीच की गलतफहमियां दूर हो चुकी है और आपस की दोस्ती बढ़ रही है। हेलेना इवान से कहती है कि फर को क्लॉडियो से दूर रखने के लिए हमें यहाँ से कहीं दूर जाना होगा। इवान कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो ताकि मैं अपने बाकी के काम निपटा सकूं, फिर इसका कुछ करते हैं। क्लॉडियो इवान के घर हेलेना को वापस लेने के लिए आता है, लेकिन हेलेना उसके साथ जाने से मना करती है, जिस पर क्लॉडियो कहता है कि उस राज को मैंने बहुत संभाल कर रखा है जो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच है, उसे भूलना मत और मिलने जरूर आना।
हुगो और बाकी के इन्वेस्टर को हम ऑफिस में देखते हैं जो क्लॉडियो और हेलेना के खिलाफ इकट्ठा हो रहे हैं और इनमें अर्काडिया भी शामिल है ताकि उन दोनों से अपना बदला ले सके और इस काम में वो फेडरा को भी शामिल करने की कोशिश करते हैं। क्लॉडियो अपने ऑफिस बिल्डिंग के पास जैसे ही गाड़ी रोकता है अचानक उसमें माहिक बैठ जाता है और उस पर गन तान कर चलने के लिए कहता है और चलते चलते वो उसे अपने ठिकाने तक लाता है। यह माहिक उन वीडियोस की डिमांड करता है। बातों के दौरान क्लॉडियो उस पर झपटता है और लड़ते लड़ते माहिक का चाकू उसके ही सीने में भोंक देता है। फिर उसे चाकू से बार बार वार करके क्लॉडियो मौत के घाट उतार देता है। यह माहिक के लिए एक कहावत याद आती है, कूदा पहाड़ और निकला चूहा, और क्लॉडियो यहाँ से चला जाता है। लिविया इवान के पास आकर उसे रेबेका के आने की खबर देती है और इवान पर डोरे डालने की कोशिश भी करती है लेकिन वो उसे भगा देता है। सोफिया ओक्टावियो को इंटरोगेट कर रही थी और ओक्टावियो वही पुरानी घिसी पिटी धमकाने वाली स्टोरी सुनाता है। चूँकि उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं होता इसलिए सोफिया उसे छोड़ देती है। यहाँ से निकलते हुए फेडरा ओक्टावियो को देख लेती है और उससे कहती है कि इतनी परेशानी के आलम में तुम्हारे लिए गाड़ी चलाना अच्छा नहीं होगा और उसे अपने साथ अपने घर लेकर आती है। यहाँ वो उसे बहला फुसलाकर उसके फादर के किडनैपर्स के बारे में पूछती है। ओक्टावियो जवाब देता है कि पुलिस को एंटोनियो के साथ दूसरा पार्टनर भी होने का शक है लेकिन अभी तक उसका पता नहीं चला। इसके बाद वो बोलता है कि इस वक्त मैं अपने कमीने और एहसान फरामोश बात के बारे में बात करने के मूड में नहीं हूँ। इस पर फेडरा उससे कुछ और ट्राई करने को कहती है और उसे सिड्यूस करने लग जाती है और जैसे ही वो इंटीमेट होने की कोशिश करते हैं तो ओक्टावियो कुछ कर नहीं पाता और फेडरा उसे दिलासा देकर आराम करने के लिए कहती है। और आखिर में हमें एक हिडन कैमरे के व्यू से ये दिखाया जाता है और ऐसा लगता है कि फेडरा ओक्टावियो का एक वीडियो बनाना चाहती है। इसके बाद हम अर्काडिया को देखते हैं जो अब तक फेडरा का वेट कर रही थी ताकि फार्म हाउस पर होने वाली पार्टियों की गवाही दे सके। इतने में सोफिया यहाँ से निकलने लगती है लेकिन अर्काडिया उसे रोकते हुए कहती है कि फेडरा आने वाली है, उसका बयान रिकॉर्ड करने के बाद चली जाना। सोफिया कहती है कि हमें फार्म हाउस का सर्च वारंट मिल चुका है और हम वही जा रहे हैं, आप तसल्ली रखें, मुजरिमों को जरूर सजा मिलेगी। फार्म हाउस पहुंचने के बाद वो सीक्रेट बेसमेंट उन्हें मिलता भी है और थोड़ा सर्च करने पर उन्हें वहां हिडन कैमरा भी मिल जाता है। क्लॉडियो घर पहुंचकर माहिक के मर्डर वेपन को एक सेफ बॉक्स में छिपा देता है। हलचल महसूस होने पर वो जब अपने लिविंग रूम में जाकर देखता है तो वहाँ इवान और हेलेना उसका वेट कर रहे थे। वो इवान को यहाँ से जाने के लिए कहता है लेकिन वो नहीं मानते। इस पर क्लॉडियो हेलेना के फोन पर एक वीडियो सेंड करता है। जब हेलेना उस वीडियो को प्ले करती है तो हम उसमें देख पाते हैं कि क्लॉडियो की पहली बीवी क्रिस्टीन और हेलेना के बीच लड़ाई हो रही थी और छोटा फर अपने साइकिल पर आकर क्रिस्टीन को एक धक्का मारता है जिससे वो गिर जाती है और उसका सर गार्डन में मौजूद एक वाटर स्प्रिंकल से लगता है और वो वही ढेर हो जाती है। अगले एपिसोड की शुरुआत में हम हेलेना को देखते हैं जो इवान को बाहर जाने के लिए मिन्नतें कर रही है और इवान रूम के बाहर उसका वेट करने चला जाता है। हेलेना और क्लॉडियो के बीच इस वीडियो को लेकर तकरार होने लगता है। हेलेना कहती है कि तुमने वो मेमोरी कार्ड मेरे सामने तोड़ दिया था, जिस पर क्लॉडियो जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारा साथ पाने के लिए मुझे उस वक्त वो नाटक करना पड़ा था। अब तुम इस जिगलू को छोड़कर वापस घर आओ, नहीं तो ये फुटेज पुलिस के हाथों लगने के बाद तुम और फर दोनों जेल के सलाखों के पीछे होंगे। और यहाँ हमें बखूबी ये अंदाजा हो जाता है कि लालची हेलेना एक लेविश जिंदगी के लिए क्लॉडियो के साथ आई थी लेकिन हरामी क्लॉडियो ने उसे ब्लैकमेल करके अपना बिजनेस अंपायर बढ़ाने के लिए हर जगह यूज किया। लिविया जब अपने घर आती है तो बाहर इवान को कड़ा पाती है। लिविया अब भी अपना दाल गलाने की कोशिश करती है लेकिन इवान उसे फिर से भगा देता है और जलन की वजह से लिविया इवान की वाइफ रेबेका को फोन करती है और उसे हेलेना के बारे में बताती है। घर आने के बाद इवान हेलेना से क्लॉडियो के उस राज के बारे में पूछने की कोशिश करता है लेकिन हेलेना कुछ भी बताने से इनकार करती है। इतने में इवान की बीवी और बेटा भी यहाँ आ जाते हैं और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि पेट्राशियो असल में उसका अपना नहीं है। इवान सिर्फ उसकी जिम्मेदारी के लिए रेबेका के साथ है। रेबेका नाराज होकर यहाँ से चली जाती है। हेलेना इस मामले में इवान को सपोर्ट करती है और अपनी फैमिली को मनाने के लिए कहती है। इवान अपने घर जाकर
मुलाकातों से मिलने की कोशिश करता है, लेकिन रेबिका उससे मिलने से मना करती है। लिविया अपने बाप से हेलेना की मुलाकात के बारे में पूछते हुए कहती है कि आपने उनको ऐसा क्या कहा था। इनके बातों के दौरान राफेल यहाँ आता है और क्लॉडियो लिविया को बाहर वेट करने के लिए कहता है। राफेल अपनी वीडियो के बारे में पूछता है और क्लॉडियो के हाव भाव से वो समझ जाता है कि अब वो वीडियोस उसके पास नहीं है, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। लेकिन शातिर क्लॉडियो उसे फर की वजह से डराने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम्हारे वोटर्स और पार्टी वालों को इसके बारे में पता चला तो क्या होगा, जिस पर राफेल कहता है कि तुमने अगर ऐसा करने की कोशिश की तो वो तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। फेडरा और ओक्टावियो को हम पिछले एपिसोड वाले सिचुएशन में देखते हैं। ओक्टावियो कहता है कि फेलियर के डर से मैं नर्वस हो जाता हूँ और फिर कुछ नहीं कर पाता। जिंदगी के हर मोड़ पर मेरे साथ ऐसा होता है, जिस पर फेडरा कहती है कि शायद ये तुम्हारे चाइल्डहुड ट्रॉमा की वजह से होता है। मैं इससे निकलने में तुम्हारी मदद करूंगी। सोफिया और बेनेट्स ऑफिस आते हैं। वो देखते हैं कि अर्काडिया अब तक यही बेटी है, जो उनसे पूछती है कि आपको और कितने सबूत चाहिए क्लॉडियो और हेलेना को गिरफ्तार करने के लिए। सोफिया उसे डांटते हुए कहती है कि इंसाफ तो होकर रहेगा, आप घर जाकर वेट करें। फेडरा की बेटी अपने घर आती है, जिसका नाम हेमिना है, और अपने घर आते ही वो ओक्टावियो और अपनी माँ को किसिंग करते हुए देख लेती है। और हेमिना अपनी माँ को वार्न करती है कि पाब्लो की मौत और क्लॉडियो के किडनैपिंग की वजह से बात हद से आगे बढ़ चुकी है, जिस पर फेडरा उससे कहती है कि इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। हेमिना उससे कहती है कि फिक्र नहीं करो, मैं एक सिस्टम इंजीनियर हूँ और मुझे कोई पकड़ नहीं सकता। इवान फेडरा से मिलने आता है और पूछता है कि क्या तुमने रेबेका को मेरे और हेलेना के बारे में बताया था। वो कहती है कि नहीं, और इवान का शक लिविया पर जाता है। डोरा और राफेल को हम देख पाते हैं। यहाँ राफेल कहता है कि अपने बेटे को ना अपनाने के लिए लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। डोरा उससे समझाती है कि तुम अपने बेटे फर के करीब जाने की कोशिश करो, उससे सच कहो और उससे माफी मांगो, लोगों के डर से नहीं बल्कि अपनी गलतियों के लिए। शायद वो तुम्हें अपना ले। इसके बाद राफेल बात करने के लिए हेलेना को बुलाता है और कहता है कि क्लॉडियो ने फर को लेकर मुझे धमकी दी है। हेलेना कहती है कि मुझे तुमसे या तुम्हारे पॉलिटिकल करियर से कोई मतलब नहीं, मुझे बस ये डर है कि क्लॉडियो फिर से फर को कोई नुकसान ना पहुंचाए। राफेल कहता है कि अगर तुम खुलकर मुझे बताओगी तो शायद मैं फर की कुछ मदद कर पाऊं। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया को एंटोनियो का फोन आता है, जो उससे मिलने के लिए बेताब था। कहता है कि तुम्हारे बाप को किसी और ने मुझसे किडनैप करवाया था और तुम्हें नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। इतने में क्लॉडियो उसके पास आता है, लेकिन लिविया उससे नाराज है और परेशानी की हालत में वो एंटोनियो के काल के बारे में भी उसे बता देती है। एंटोनियो किसी पार्किंग लॉट में लिविया का वेट कर रहा था और तभी उसकी गाड़ी को अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है, लेकिन गाड़ी से लिविया के बजाय क्लॉडियो निकलता है और वो एंटोनियो पर गन तान देता है। इससे पहले कि एंटोनियो अपनी गन निकाल पाता, वो उसे गोली मारता है और किडनैप कर लेता है। फेडरा अपनी बेटी से कहती है कि बहुत टाइम से एंटोनियो का फोन नहीं आया है, मैं उसके लिए परेशान हूँ, लेकिन हेमिना उसको फोन करने से मना करती है। सोफिया क्लॉडियो को ढूंढते हुए उसके ऑफिस आती है, जहाँ उसे वो तो नहीं मिलता, लेकिन लिविया को बुलाकर वो उससे कहती है कि अपने पापा को मुझसे मिलने के लिए कह देना। और यहाँ से वो हेलेना के घर पहुँचती है। वो भी घर पर नहीं होती और फर से कहती है कि अपने माँ को पुलिस स्टेशन में मुझसे मिलने के लिए कह देना। इतने में सोफिया को फोन आता है कि एक लाश मिली है जो माहिक की लगती है। सोफिया क्राइम सीन पर पहुंचकर कंफर्म करती है कि ये माहिक की ही लाश है और सोफिया को लगता है कि ये क्लॉडियो का काम है, क्योंकि ओक्टावियो के हिसाब से क्लॉडियो की झूठी मौत का ड्रामा रचाने में माहिक ने उसे मजबूर किया था। एंटोनियो को क्लॉडियो टॉर्चर करके उसके हैंडलर के बारे में पूछने की कोशिश करता है, लेकिन वो कुछ नहीं बताता। इस दौरान एंटोनियो के फोन पर फेडरा का कॉल आता है, जो उसके लिए परेशान होती है और उसकी बातों से क्लॉडियो समझ जाता है कि फेडरा ही वो हैंडलर है और वो एंटोनियो को मार मार कर बेहोश कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि लिविया से मिलने हेमिना उसके ऑफिस आती है, तो इवान भी यहाँ आता है, जो लिविया पर गुस्सा है। इवान के आने के बाद हेमिना वहाँ से चली जाती है और इवान लिविया से पूछता है कि तुमने रेबेका को हमारे बारे में क्यों बताया। मीनवाइल हेलेना भी क्लॉडियो को ढूंढते हुए यहाँ पर आती है और मीटिंग रूम के स्क्रीन पर इवान और हेलेना का सेक्स वीडियो आने लगता है, जिसे इवान और हेलेना के साथ बाकी के लोग भी देख लेते हैं।